नीतीश कुमार की सरकार जमीन निबंधन की प्रक्रिया में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहे हैं जिससे न केवल जालसाजों की नींद उड़ गई है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नाम पर होने वाली अब धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के दिन बदलने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जमीन निबंधन की प्रक्रिया में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहे हैं जिससे न केवल जालसाजों की नींद उड़ गई है बल्कि सीधे तौर पे आम आदमी की गाड़ी कमाई भी सुरक्षित रहेगी। बिहार सरकार अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए जीआईएस यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैकिंग को अनिवार्य करने जा रही है। अब बात कर ले रजिस्ट्री के वक्त प्लॉट का सटीक अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दर्ज करना होगा। तो वहीं सीधे तौर पे निबंधन के दौरान जमीन के वास्तविक स्थल की फोटो अपलोड करनी होगी आपको और सीधे तौर पे इससे हर प्लॉट का एक डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार करना होगा, जिससे एक ही जमीन को 2 बार बेचना या गलत नक्शा दिखाकर ठगी करना नामुमकिन हो जाएगा। सीधे तौर पे निबंधन डीआईजी सुशील कुमार सुमन के अनुसार इसके लिए एक खास आधुनिक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जो जमीन की सीमाओं को लेकर की और पहचान को लेकर होने वाले विवादों को जड़ से खत्म कर देगा। अब लगातार सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि सरकार ने सुविधाओं का भी अंबार लगा दिया है। विभाग ने ई निबंधन यानी कि इलेक्ट्रिक निबंधन सॉफ्टवेयर के जरिए पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस और हाईटेक बना दिया है। ऑनलाइन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है और इस फीस की गणना, भुगतान और अपॉइंटमेंट सब कुछ घर बैठे एक बार ऑफिस का चक्कर सिर्फ लगाना होगा। आपको सिर्फ बायोमेट्रिक और फोटो के लिए एक बार ऑफिस जाना होगा, उसके बाद आप घर बैठे सारे काम कर लेंगे और रजिस्ट्री होते ही आपके दस्तावेज की पीडीएफ कॉपी सीधे आपके व्हाट्सएप पर भी आ जाएगी। यानी कि कई सुविधाएं मिलने जा रही। 19 दिसंबर तक 6,20,000 से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं और इस नई व्यवस्था के लागू होने से जमीन माफिया और बिचौलिया का नेटवर्क भी ध्वस्त हो जाएगा। यानी कि अब फर्जी दस्तावेज या गलत लोकेशन दिखाकर किसी को ठगना संभव नहीं होगा। देखिए, सरकार का जो यह कदम है बिहार में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और भरोसे का एक नया युग लेकर आएगा, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि कई जो मामले होते हैं वो इन्हीं कारणवश होते हैं। ऐसे में बिहार सरकार पहले जमीन खरीद बिक्री को न केवल आसान बना रही है बल्कि आम जनता को कोर्ट कचहरी और विवादों की अंतहीन चक्रों से भी मुक्ति दिलाएगी। क्योंकि कई बार देखिए क्या होता है, जब ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां पे इन्हीं मामलों की वजह से मारपीट हो जाती है और कई ऐसे थानों में केस दर्ज है जो जमीन से जुड़े मामलों से है। लगातार कोई फर्जी दस्तावेज दिखाकर एक ही जमीन को दूसरी बार भी बेच देता है, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड्स ऑन नहीं होते हैं। अब कारण स्पष्ट हो गया है कि अब सारे कुछ इलेक्ट्रिक माध्यम से रिकॉर्डेड रहेंगे। अगर आप फर्जी तरीके से किसी की बेची गई जमीन को फिर से कब्जा करके बेचने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आपकी खैर नहीं होगी। उस मशीन के जरिए सब कुछ साफ हो जाएगा। ऐसे में भूमि सुधार मंत्री लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। यानी कि हम विजय कुमार सिन्हा की बात कर रहे हैं जो लगातार बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को बुला रहे हैं, जनता के साथ संवाद करें और एक एक समस्याओं का हल ऑन टाइम ही कर दे रहे हैं। ऐसे में लगातार विजय कुमार सिन्हा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कई अधिकारियों को डांट फटकार भी लगाते नजर आते हैं अगर गलती पाया जाता है तो। ये बहुत अच्छी बात हो गई है। बिहार सरकार इतनी एक्टिव हो गई है कि अब भूमि हो या कोई भी क्यों ना वास्तविक तौर पे स्थानीय कार्य हो, हर चीज में निलंबन प्रक्रिया बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। लगातार ऑन रिकॉर्ड होगा सब कुछ और सीधे तौर पे जनता की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ही बिहार सरकार इतनी एक्टिव हुई है। अब भूमि से जुड़े मामलों की वजह से सरकार का एक्टिव होना एक नए बिहार का बदलता रूप भी पेश करता है। आज तक हमने देखा था कि जो आम जनता है उन्हें अफसर के दरवाजे खटखटाने रहते थे, लेकिन अब मामला सीधे अफसर पर उठता है, अधिकारियों पर सवाल उठते हैं। अगर आपके काम में देरी होती है तो सीधे तौर पे अधिकारी को कॉल चला जाता है। देखिए, अगर यही कंटिन्यू रहा तो बिहार को बदलते देर नहीं लगेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, स्वराज पोस्ट पर लेकर आएंगे जल्द ही नया अपडेट।